नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल होराइजन क्लासेज में। मेरी को आस है कि आप सभी बच्चे मेरी लगातार कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रीड आउट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर रहे हैं वीडियो को। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो किसकी होने वाली है? 4th चैप्टर की, जिसका नाम है फ्रॉम द एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी, ठीक है। एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ेंगे हम, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक यानी कौन है? जो 13 ईयर यानी 13 साल की एक लड़की है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने भी पढ़ा है क्लास में। मैं इसके पूरा चैप्टर की हिंदी ट्रांसलेट यानी कि स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर लेके जाऊंगा। देखो ये एनी फ्रैंक है, इसकी डायरी है, जिसका नाम क्या है? इसकी डायरी का नाम क्या है? किट्टी, ठीक है। इसकी जो बिग सिस्टर है जिसका नाम है मार्गोट, इसके पिताजी का नाम है ऑटो फ्रैंक, इसकी मदर है, इसकी दादी जी भी है, ठीक है। ये इसकी डायरी है जिसका नाम है किट्टी। देखो कितनी अच्छी हैंडराइटिंग, आप देखिए इसकी डायरी को, देखिए। चले इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बनाए मैंने, 4 ही क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। हाउ डिड द एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर एसे, कि एनी अपने निबंध में चैटरबॉक्स का होना कैसे जस्टिफाई करती है, न्याय संगत ठहराती है। कि एनी है अपने निबंध में एक चैटरबॉक्स होना, चैटरबॉक्स यानी कि बातों नहीं करना, बक करना, बक करते रहते हैं ना कुछ बच्चे क्लास में, टीचर डांटता रहता है, बच्चे रुकते ही नहीं है, उसे बोलते हैं चैटरबॉक्स। कि एक चैटरबॉक्स होना कैसे वो न्याय संगत ठहराती है। क्वेश्चन समझ गए? चले आंसर की ओर देख चलते हैं। एनी जस्टिफाइड इट, कि एनी से जस्टिफाई कर देती है, न्याय संगत ठहराती है। वाई सेइंग, ये कहकर, दैट की टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेड, कि बात करना एक विद्यार्थी की आदत होती है। बात करना क्या होती है? कि विद्यार्थी की आदत होती है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? आदत होना, हैबिट ना। कि दैट इज टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेड, कि बात करना एक विद्यार्थी की आदत होती है ना। हर मदर वाज ए चैटरबॉक्स, उसकी माँ भी कहती है कि चैटरबॉक्स थी, उसकी माँ भी कहती है कि चैटरबॉक्स थी। एनी इनहेरिटेड इट, और ये गुण है जो इनहेरिटेड यानी कि लक्षण गुण, फ्रॉम द हर मदर, ये उसकी माँ से आए हैं। ये गुण है क्या? बात करना ये गुण है उसकी माँ से आए हैं, ठीक है। सी वुड ट्राई टू कंट्रोल इट, वह कोशिश करेगी इस पर नियंत्रण करने की, ठीक है। की क्या बोला? कि सी वुड ट्राई टू कंट्रोल इट, की वह कोशिश करेगी इस पर कंट्रोल करने की, वह बात ना करे इस पर। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? क्या था? मैं रिकैप करवा देता हूं कि एनी है वो कैसे अपने निबंध में चैटरबॉक्स का होना कैसे जस्टिफाई करती है, न्याय संगत ठहराती है। तो एनी ने कहा कि बात करना एक स्टूडेंट की ट्रेट यानी कि आदत होती है, ठीक है। और उसकी माँ भी एक बातूनी थी, बात करती थी, बातूनी थी, और ये जो आदत है उसकी माँ से आई है, और लेकिन वह कोशिश करेगी इस पर कंट्रोल करने की। चले अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इनका देखो एनी फ्रैंक का ये क्लासरूम है, बहुत ही अच्छा क्लासरूम है, यहाँ पर एनी फ्रैंक है। तो चले अब क्वेश्चन आंसर की ओर देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप रीड आउट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आप सभी बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, कि एनी है वो अपने पहले निबंध में क्या लिखती है। एनी है अपने पहले निबंध में क्या लिखती है। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? एनी अपने पहले क्वेश्चन में क्या लिखती है, पहले ऐसे में, निबंध में ना। तो देखो आंसर, एनी राइट्स, एनी लिखती है इन हर फर्स्ट ऐसे, अपने पहले निबंध में, डैट की टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेड, की बात करना एक विद्यार्थी का लक्षण होता है, गुण होता है, आदत होती है। ट्रेड का मतलब आदत ना। हर मदर वाज ए चैटरबॉक्स, उसकी माँ भी एक चैटरबॉक्स थी, बक करने वाली थी। सी इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर, और ये आदत उसकी माँ से आई है। सी वुड ट्राई टू कंट्रोल इट, वह कोशिश करेगी इस पर कंट्रोल करने का। दस द आर्ग्यूमेंट्स वर प्रूव्ड द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और यही वो उसके यही आर्ग्यूमेंट थे, यही तर्क थे क्या? कि बात करना जरूरी है, ठीक है। उसने साबित कर दिया बात करना क्लास में जरूरी होती है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की क्या है? एक आदत होती है। और ये एनी को कहां से आई? उसकी माँ से आई है, ठीक है। समझ गए? चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, रीड आउट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखो,
थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपके सामने, हाँ जी, कि व्हाई डिड एनी स्टार्ट टू राइट इन ए डायरी, कि एनी एक डायरी में क्यों लिखती है। व्हाई डिड द एनी स्टार्ट, एनी ने क्यों स्टार्ट किया टू राइट इन ए डायरी, एक डायरी में लिखना। एनी ने डायरी में लिखना क्यों शुरुआत की, क्यों लिखा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की आंसर की ओर। देखिए आंसर हमारा पढ़िए कि एनी स्टार्टेड टू राइट इन ए डायरी, एनी है वो डायरी में लिखना शुरू कर देती है। बिकॉज, क्योंकि सी हैड नो फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। एनी का कोई दोस्त नहीं है। सी हैड नो फ्रेंड, कोई दोस्त नहीं है। हु सी कुड कॉन्फिड हर पर्सनल सीक्रेट थॉट्स एंड फीलिंग्स, जिसके साथ में वो अपने निजी विचारों को, गुप्त बातों को, फीलिंग्स को शेयर करे। कि उसका कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ में अपने पर्सनल विचारों को, बातों को, सीक्रेट थॉट्सों को एंड फीलिंग्स को शेयर करे। ठीक है, हर पेरेंट्स लव्ड हिम, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। सी हैड एन एल्डर सिस्टर, उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम क्या था, मार्गोट। ठीक है, सी कुड थिंक ऑफ ओनली हैविंग ए गुड टाइम्स विथ फ्रेंड्स, उसका यह है कि सी कुड थिंक, वह सोचती है टी ओनली हैविंग ए गुड टाइम्स, कि एक जो अच्छा समय है विथ फ्रेंड्स यानी दोस्तों के साथ। द डायरी वॉज गोइंग टू बी लाइक ए ट्रू फ्रेंड, और एक डायरी है उसके लिए एक सच्चा दोस्त होने वाली थी, साबित होने वाली थी। टू हर यानी कि उसके लिए, डायरी उसके लिए एक सच्चा मित्र, फ्रेंड यानी कि होने वाली थी। समझ गए कैसे। चले अगले क्वेश्चन की ओर, रिकैप करवाऊं क्वेश्चन को। देखिए भाई, एनी है वो डायरी में लिखना क्यों शुरू करती है। ठीक है, आंसर देखो कि एनी है डायरी में लिखना शुरू करती है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अपने निजी विचारों को शेयर करे उसके साथ में दो, ठीक है, अपने गुप्त विचारों को एंड फीलिंग्स को शेयर करे। तो उसका कोई दोस्त तो था ही नहीं। ठीक है, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, उसकी एक बड़ी बहन भी थी और वो सोचती थी कि अच्छे समय में दोस्तों का होना ज़रूरी है, रखना ज़रूरी है। एनी की जो डायरी थी वो उसके लिए एक अच्छा दोस्त साबित होने वाली थी। ठीक है, वैसे इसकी क्लास में एक फ्रेंड तो थी ना, लेकिन ये अपने निजी विचारों को किसी के साथ में शेयर नहीं करती, तो इसलिए इस डायरी मेंशन करती है जिसका नाम रखती है किट्टी। ध्यान में रखने की बात है ना। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, व्हाई डज द एनी से, एनी क्यों कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, कि पेपर होते हैं, जो कागज होते हैं उनमें धैर्य अधिक होता है देन पीपल एंड लोगों से। कि एनी क्यों कहती है ऐसे कि जो पेपर होते हैं उनमें पेशेंस ज़्यादा होता है लोगों की वजह। ठीक है, देखिए एनी बिलीव्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस, कि एनी को भरोसा था कि जो पेपर होते हैं, कागज होते हैं, उनमें पेशेंस ज़्यादा होता है, धैर्य ज़्यादा होता है देन पीपल एंड लोगों की वजह। बिकॉज इट लिसन टू हर मोर पेशेंटली एंड साइलेंटली। ठीक है, क्योंकि जो पेपर होते हैं उसे धैर्यपूर्वक सुनते हैं, साइलेंट यानी चुपचाप से सुनते हैं। ठीक है, इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, वह अन्य लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करते, प्रतिक्रिया नहीं करते। एंड आल्सो बिकॉज सी कैन कॉन्फाइंड इन हर डायरी ऑल हर सीक्रेट, वह अपने जितने भी सीक्रेट है उनको डायरी में शेयर कर सकती है, लिख सकती है। ठीक है, क्योंकि पेपर है वो बहुत ही क्या होते हैं, पेशेंस यानी धैर्यशील, और साइलेंट यानी कि चुपचाप से सुनते हैं। ये किसी को कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ इनमें जो लिखोगे वो ही रहता है। देखिए ये एनी फ्रैंक की डायरी है। इस प्रकार से इस चैप्टर के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप इनको रीड आउट कीजिए, पढ़िए। ठीक है, और मिलेंगे आपको हम अगले चैप्टर में। थैंक यू, धन्यवाद।